बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर की अदम दस्तयाबी और रेट में गैर यकीनी सूरत हाल से अद्वियात की दरामद मुतासर है। सरकारी अस्पतालों को बैरून मुल्क से दरामद की जाने वाली अद्वियात के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। सर्जरी के धागे, जान बचाने वाले इंजेक्शन की सरकारी अस्पतालों में किल्लत पाई जा रही है। इंपोर्टेड अद्वियात की तलब बढ़ने से कीमतें भी बढ़ गई हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी जाहिद साहब, अपडेट कीजिएगा। डॉलर की कदर में इजाफे के साथ जो गैर यकीनी सूरत हाल है कि डॉलर जो है वो मिल नहीं पा रहे, इसकी वजह से इम्पोर्ट मुतासर हो रही है और इसका अब अद्वियात के ऊपर भी जो है वो असरअंदाज होना इसने शुरू कर दिया है। तमाम जो सरकारी और टीचिंग अस्पताल हैं उनमें भी जो इम्पोर्टेड अद्वियात, जो डिस्पोजेबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो अब सप्लाई नहीं हो पा रहे क्योंकि जो वेंडर्स हैं, जो दवा की सप्लाई की जो कंपनीज़ हैं, उनकी जानिब से जो है वो ये अद्वियात जो है वो फराहम नहीं की जा रही हैं। और उनका ये कहना है कि चूँकि जो कीमत है डॉलर की वो फ्लक्चुएट कर रही है, डॉलर दस्तयाब नहीं है मार्केट पे और उसके जो है वो अपने जो ब्लैक में रेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो अद्वियात हैं वो या तो इम्पोर्ट नहीं हो रही और जो इम्पोर्ट हो रही ऑलरेडी जो स्टॉक मौजूद है वो अब ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से रेट जो है वो डिटर्मन होना मुमकिन नहीं है। बहुत सारी जो अद्वियात सप्लाई करने वाली कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से सरकारी अस्पतालों को जो रेट्स कोट किए गए थे, अब उसके ऊपर भी उन पर जो है वो उनकी जानिब से ये इम्पोर्टेड अद्वियात, जिसमें ना सिर्फ जान बचाने वाले इंजेक्शन शामिल हैं बल्कि सर्जरी के धागे, दीगर डिस्पोजेबल्स, हत्ता के बैरून मुल्क से जो है वो दरामद की जाने वाली जो सिरिंजेस हैं वो तक जो है वो इसमें जो है वो इस वक्त सप्लाई नहीं हो रही। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ अमराज में ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं जो इस वक्त अस्पतालों को सप्लाई नहीं हो रही क्योंकि ये बैरून मुल्क से या तो जो है वो दरामद नहीं की जा रही या फिर इनकी इम्पोर्ट जो है वो इस वजह से रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, इस वक्त या मुश्किल हो गई है कि डॉलर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। शुक्रिया, जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब आला तालीमी इदारों की मुतज़ाद पॉलिसियाँ, लाखों तलबा का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। HEC ने MA MSc में दाखिलों पर पाबंदी लगा दी है। एजुकेशन कमीशन का वालिदैन तलबा के लिए अलर्ट भी जारी। हमारे साथ इमरान यूनुस हैं, उनसे बात करेंगे। जी इमरान यूनुस। जी, आला तालीमी इदारों की मुतज़ाद पॉलिसियों के बाइस लाखों तलबा का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटियों में MA MSc के दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी है और ये इंतबाह जारी किया है कि HEC की जानिब से MA MSc की डिग्रियों की तस्दीक जो है वो नहीं की जाएगी। और अगर देखा जाए तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की जानिब से MA MSc में दाखिलों के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो जारी है और हज़ारों तलबा जो है वो अभी तक MA MSc डिग्री के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा चुके हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ये रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी भी है। लेकिन एक तरफ तो यूनिवर्सिटियों में रजिस्ट्रेशन जारी है और दूसरी तरफ HEC ने MA MSc में दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी और वालिदैन के लिए, तलबा के लिए एक इंतबाह जारी किया है जिसमें ये बयान किया गया है कि HEC जो है वो MA MSc की किसी भी डिग्री की वेरिफिकेशन जो है वो अब नहीं करेगी। HEC की जानिब से MA MSc के मुतबादिल 5वां सेमेस्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था एसोसिएट डिग्री का और लेकिन देखा जाए तो मुख्तलिफ कॉलेजेस को अभी तक NOC जो है वो 5वें सेमेस्टर का नहीं मिल सका। जिन यूनिवर्सिटियों से उनका इल्हाक है उन यूनिवर्सिटियों ने मखसूस प्रोग्राम के लिए उन्हें NOC जो है वो दिया हुआ है, तमाम सब्जेक्ट के लिए नहीं दिया। तो बहरहाल जो आला तालीमी इदारे हैं उनकी ये जो मुतज़ाद पॉलिसियाँ हैं उनकी वजह से लाखों तलबा जो है उनका तालीम। ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। सबरोसो दे आपको पैक। पंजाब हुकूमत ने कमाल कर दिया, पहले नून लीग पर करप्शन इल्जामात और अब सब अच्छा की रिपोर्ट पेश कर दी। लीगी दौर में LWMC के जरिए करप्शन के तमाम ऑडिट पैरा ख़त्म कर दिए गए। अली रामे हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PTI के बर हुकूमत में ये इल्ज़ामात लगाए गए थे कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत यानी कि मियां शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर मनपसंद कंपनियों को ठेके देकर करप्शन जो की और नवाजिशात जो है वो कुछ लोगों तक पहुँचाई। अब इस पर गुज़रात हुकूमत में बाकायदा एक स्पेशल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो करवाया गया और उसमें
इल्जाम लगाए गए कि 11 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जो है वो सामने आई हैं। अब इस पर पंजाब हुकूमत ने बाकायदा कुछ मामला सेटल किए हैं उनका कंपनियों के साथ, जो कि तुर्की की एक कंपनी थी, और कल उनको कुछ चेक तकसीम किए। लेकिन उससे पहले ही पंजाब हुकूमत ने तमाम जो ऑडिट पैरा जिस पर इल्जाम लगाए थे कि 11 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां सिर्फ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पर हुई हैं और जो नून लीग के दौरे हुकूमत में वो तमाम ऑडिट पैरा अब सेटल कर दिए गए। सेटल से मुराद कि पीएसी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पंजाब असेंबली की, उसमें इन तमाम पैराज को खत्म कर दिया गया। और पैराज तब खत्म किए जाते हैं जब किसी भी चीज का कोई इल्जाम साबित ना हो या सबूत ना मिले, तो उसकी बुनियाद पर ये ऑडिट पैरा जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से खत्म कर दिए गए। और पीटीआई के दौरे हुकूमत में ही ये इल्जाम लगा और पीटीआई के दौरे हुकूमत में ही ऑडिट पैरा हुआ और पीटीआई की हुकूमत है जिसमें अब तमाम ऑडिट पैरा जो है वो अब खत्म कर दिए गए हैं। यानी कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पर जो स्पेशल ऑडिट के बुनियाद पर एक इल्जाम लगाया गया था कि 11 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई हैं, तो वो तमाम रिकॉर्ड और तमाम ऑडिट पैरा और तमाम एम्बेजलमेंट के केसेस अब वो खत्म कर दिए गए। जी, तमाम रिकॉर्ड, तमाम ऑडिट पैरा खत्म कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया अली राम, आप हमें आगाह कर रहे थे। साबिक सीईओ हेल्थ लाहौर डॉक्टर फैसल के खिलाफ करप्शन का रेफरेंस, महकमा प्राइमरी हेल्थ ने रेफरेंस महकमा एंटी करप्शन को इरसाल कर दिया है। डॉक्टर फैसल मलिक पर दीगर डॉक्टर्स के साथ मिलकर 600 डेंगू वर्कर्स की तनख्वाह हड़प करने का इल्जाम है। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर, क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल, साबिक सीईओ हेल्थ डॉक्टर फैसल मलिक ने जो डीजीएचओ लाहौर के हैं उनके साथ मिलकर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लाहौर के साथ मिलकर डीसी मुदस्सर आज़ मलिक और डीसी दानिश अफजाल के दौर में 600 डेंगू वर्कर की तनख्वाह जो है वो हड़प कर ली और गोश्त डेंगू वर्कर भर्ती किए, जिसका करप्शन का इल्जाम साबित हुआ इंक्वायरी में। और इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने एंटी करप्शन को भेज दी है और एंटी करप्शन ने साबिक डीजी हेल्थ डॉक्टर फैसल मलिक के खिलाफ बाकायदा तौर पर जो है वो करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया है कि 600 डेंगू वर्कर की तनख्वाह हड़प की गई है और करोड़ों रुपए की करप्शन की गई है, जिसका बाकायदा तौर पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। कैसे खोकर हमारे साथ ही रहिएगा। महकमे प्राइमरी हेल्थ से ट्रांसफर अफसरान सरकारी डाले साथ ले गए। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने ईपीआई प्रोग्राम के डाले अफसरान से वापस मांग लिए हैं। कैसे खोकर एडिटर ब्यूरोक्रेसी ही हमारे साथ हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी कैसे खोकर? जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर से ट्रांसफर होने वाले अफसरान जो है ईपीआई प्रोग्राम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डाले 9 दिए हुए थे वो 9 के 9 डेले लेकर फरार हो गए हैं, जिसमें अली जान मलिक जो है साबिक सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर है, आलिया सईद साबिक स्पेशल सेक्रेटरी है, साबिक डीजी हेल्थ डॉक्टर हारून जहांगीर है, डॉक्टर आसम अल्ताफ है, डॉक्टर शाद बख्शी है। ये ईपीआई प्रोग्राम के डाले जो अपने साथ ले गए हैं महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर से, ये ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन इनको आज महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने टेलीफोन कॉल की है कि आप अपने डाले जमा कराएं वापस महकमे में, तो ताकि इनका ऑडिट किया जा सके। और इस हवाले से इनसे डाले वापस मांग लिए गए हैं। ये डाले अपने रिश्तेदारों और अपने बच्चों के जेर सवाल रख रहे हैं और डाले वापस नहीं कर रहे। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। स्टूडियो से देखते हैं ये रिपोर्ट।